हजारों साल पहले अद्भुत तरीके से बनाया गया था गीज़ा का महान पिरामिड, जिसकी बनावट को देख के ये पता चलता है कि जिसने भी इस विशाल पिरामिड को बनवाया था उसे टेक्नोलॉजी और साइंस के बारे में काफ़ी जानकारी था। एक ऐसा सबूत और भी मिला है जिसे देख के शोधकर्ताओं को ये और भी लगने लगा कि प्राचीन लोग टेक्नोलॉजी के बारे में शायद बहुत कुछ जानते थे। गीज़ा का पिरामिड को लेके कई सारे सवाल आज भी दुनिया के लिए अनसुलझा रह गया। उन सवालों में से एक सवाल ऐसा भी था जो कई शोधकर्ता और पुरातत्वविदों के लिए आज भी एक पहेली है। शोधकर्ताओं को जो बात हैरान करता है वो ये है कि पिरामिड के गहरे अंदर पत्थरों के दीवार पर बहुत सारे चित्रलिपि और नक्काशी बहुत ही बारीकी से बनाया गया था। अब सवाल ये है कि पिरामिड के इतने अंदर जहाँ सूरज की रोशनी पहुँचने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो फिर इतनी घने अंधेरे में ये सारे अद्भुत चित्रलिपि कैसे बनाए गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि इस अंधेरे को दूर करने के लिए तेल का दिया या फिर मशालों का इस्तेमाल किया जाता होगा, लेकिन पिरामिड के अंदर तेल और मशालों जैसा कोई भी चीज़ अभी तक नहीं मिला। और अगर वो लोग दिया और मशालों का इस्तेमाल करता भी तो उनके लिए ये आग जलाए रखना बहुत ही मुश्किल होता, क्योंकि पिरामिड के गहरे अंदर छोटे छोटे कमरों में अगर आग जलाता तो पिरामिड के अंदर रहने वाले लोगों को बहुत ही गर्मी और घुटन महसूस होता और चारों ओर धुआं से भर जाता। तो क्या प्राचीन इजिप्शियन के लोग रोशनी के लिए किसी और तरीके का इस्तेमाल करते थे? इसका जवाब शायद हमें मिल सकता है टेम्पल ऑफ हथोर से, जो कि स्थित है इजिप्ट के एक छोटा सा शहर देंदेरा में। इस टेम्पल के अंदर पत्थरों के दीवार पर बहुत सारे चित्रलिपि बना हुआ है। पुरातत्वविदों के मुताबिक ये चित्रलिपियाँ कम से कम 3000 साल या फिर उससे भी ज़्यादा पुराना है। इन चित्रलिपियों में पुरातत्वविदों को एक ऐसा चित्रलिपि देखने को मिला जो बहुत ही खास था। इस चित्रलिपि में देखा जा सकता है कि हमारे आज के ज़माने के बल्ब जैसा दिखने वाला एक चीज़ नक्काशी किया गया है, जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि इस बल्ब के पीछे से एक इलेक्ट्रिक केबल यानी कि बिजली की तार जैसा ये चीज़ किसी पावर सोर्स से जाके कनेक्ट हो रहा है। अब इस चित्र के इस हिस्से को देखिए जहाँ पे इस लाइट बल्ब जैसा वस्तु को 2 हाथों से पकड़ा हुआ है, जिससे कि ये साफ पता चलता है कि यह बल्ब जैसा दिखने वाला वस्तु गोलाकार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वस्तु को ये दोनों हाथों से 2 तरफ से पकड़ के रखा हुआ है, और इस बल्ब जैसा वस्तु के दूसरे तरफ के हाथ को भी हम देख पा रहे हैं। इसका मतलब यह वस्तु ट्रांसपेरेंट है, यानी कि इसके आर पार देखा जा सकता है। हो सकता है यह लाइट बल्ब जैसा वस्तु कांच से बना हुआ हो, क्योंकि अगर ये किसी और धातु से बना हुआ होता जो ट्रांसपेरेंट नहीं है तो इस वस्तु के दूसरे तरफ का हाथ हमें दिखाई नहीं देता। सच में ये चित्रलिपि बहुत रहस्यमय है। अब सवाल ये है कि अगर ये चीज़ लाइट बल्ब जैसा कुछ है तो इसे जलाने के लिए विद्युत की ज़रूरत होगी। तो क्या हजारों साल पहले प्राचीन मिस्र के लोगों को कोई ऐसा माध्यम या उपाय मिल गया था जहाँ से उन्हें विद्युत मिल सकता था? इस सवाल का जवाब शायद हमें मिल सकता है उस जगह से
जो मिस्र से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है। 1930 में इराक के बगदाद शहर के पास एक छोटे से गांव से मिट्टी से बना एक पात्र मिला जो बहुत ही प्राचीन था। इसके अंदर का हिस्सा कॉपर यानी कि तांबा से बना हुआ था और इसके अंदर लोहे से बना एक छोटा रॉड अलग से रखा हुआ था। शोधकर्ताओं के मुताबिक यह पात्र लगभग 2000 साल या उससे भी ज्यादा पुराना था। बाद में इसे नाम दिया गया बगदाद बैटरी, क्योंकि इसे देखने के बाद बहुत सारे जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स का मानना था कि कॉपर ट्यूब और आयरन रॉड के मिश्रण से बना यह पात्र एक बैटरी जैसा था। तांबा और लोहा की इलेक्ट्रोड क्षमता के बीच विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए शराब, नींबू का रस, अंगूर का रस या विनेगर जैसे किसी एसिडिक लिक्विड का इस्तेमाल एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया गया था। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि पौधों से बनाया हुआ कागज या चम्रपत्र जैसा चीज सुरक्षित रखने के लिए इस पात्र में रखा जाता होगा। लेकिन एक जाने माने महान शख्स ने इस बात को नकार दिया। उनका नाम था एरिक वॉन डेनिकन। एरिक वॉन एक लेखक है और जिसने अपनी सारी जिंदगी प्राचीन रहस्यों को लेकर रिसर्च करता आया है। उनका मानना था कि यह पात्र एक बैटरी की तरह इस्तेमाल किया जाता था और यही वो चीज था जिससे प्राचीन मिस्र के लोग पत्थर पर नक्काशी की हुई उस लाइट बल्ब जैसा वस्तु से रोशनी उत्पन्न कर पाए थे। और यह बात साबित करने के लिए एरिक वॉन डेनिकन ने एक हैरान करने वाला सबूत दुनिया के सामने लाए। स्विट्जरलैंड में एरिक वॉन का बनाया हुआ इस थीम पार्क में दुनिया भर के लोग आते हैं। वॉन डेनिकन ने इस थीम पार्क को अनजान रहस्यों और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में अपनी एक्सपीरियंस और व्याख्याओं को लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए खोला। और इसी जगह में वो हैरान करने वाला सबूत प्रदर्शनी के लिए रखा हुआ है। क्या वाकई में हजारों साल पहले एंशिएंट इजिप्शियन के लोगों ने इसी तरह से रोशनी उत्पन्न किया होगा? हजारों साल पहले इतनी जटिल टेक्नोलॉजी का फॉर्मूला आखिर उन्हें कैसे पता चला? एरिक वॉन डेनिकन का मानना है कि इसके पीछे भी उन बाहरी दुनिया से आए परगइयों का हाथ है जिसने प्राचीन युग के लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दिए थे। इन सबूतों को देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस इतिहास को हम जानते हैं उसकी असली सच्चाई शायद कुछ और ही है जो हमारे सोच से भी परे है। अगर ये जानकारी आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। दोस्तों, ऐसे और भी रहस्य है जिसे बताना बाकी रह गया और हमारे इस चैनल का मकसद है ऐसे ही अनजान रहस्यों को आप तक ले आना। और अगर आप इन रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले देख सकें।